टेस्ट नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 86। ये इक्विवेलेंट डोज के फॉर्मूले के मुतालिक है और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है डोज इनटू RBE फैक्टर। इस लिहाज से हमारी ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 87 पे आ जाएं। आइसोटोप आयोन 131। ये 131 अब यूज होता है थायराइड कैंसर में, तो यहाँ पे डेल्टा को हम टिक कर देंगे। 88 में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट्स ऑफ हाई लेवल रेडिएशन। हाई लेवल में ब्लड कैंसर होता है तो उसमें डिस्रप्शन ऑफ ब्लड सेल्स का आएगा, क्योंकि अल्सरेशन और स्टिफनेस लो लेवल इफेक्ट्स हैं रेडिएशन के। उसके बाद 89 छोटा सा न्यूमेरिकल सा है कि 75 किलोग्राम पर्सन है रिसीव करता है होल बॉडी रेडिएशन डोज ऑफ 24 मिली रेड डिलीवर बाय अल्फा पार्टिकल, जिसका RB फैक्टर वो कह रहा है जी 12 है। तो कह रहा है जी इसकी इक्विवेलेंट डोज बता दीजिए। अब इक्विवेलेंट डोज का फार्मूला ऊपर हम दे चुके हैं, अल्फा में जवाब है 86 के, तो फार्मूला आप अप्लाई कर दें डोज इनटू RBE। अब एक चीज देखें, सवाल को हल करने से पहले उसने जो आंसर मांगा है रैम में मांगा है, सीवर्ट में नहीं मांगा। इसका मतलब है मैं रेड को चेंज नहीं करूंगा, रेड को रेड ही रहने दूंगा, जो कि डोज का यूनिट है, ओल्ड यूनिट। तो उससे जो मेरा आंसर आएगा वो रैम में आएगा डायरेक्टली। ये नहीं करना कि पहले उसको ग्रे में कन्वर्ट करो, इधर जवाब सीवर्ट में आएगा, फिर सीवर्ट को रैम में करते फिरो। ये चीज देख लेनी है यूनिट्स की जो फॉर्मेशन गिवन होती है। अब बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पर। इधर आ जाएगा 24 मिली का मतलब हो जाएगा 10⁻³ साथ में अब आप कर दें इसके साथ RBE फैक्टर इसका 12 था, तो ये जवाब डायरेक्ट रैम में चला गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, वो आ जाएगा 0.288। वो इसलिए का असर आता है 288 आता है जब हम 12 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से ये डिवाइड होता है 10⁻³ के, उसको नीचे लाएंगे 1000 हो जाएगा। तो ये 0.29 राउंड ऑफ करके तकरीबन अल्फा। अब 5 रेड का पूछा है कितने गिरे होते हैं। 1 रेड का हमने कल देखा था 0.01 गिरे होता है, तो 5 रेड का 0.05 हो जाएगा अल्फा। 1 क्यूरी 3.7 10⁻10 होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड DPS। 91 का अल्फा। उसके बाद 92 में कोबाल्ट 60, ये गैमा रेडिएशन का एमिटर होता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। फिर 93 है जी न्यूट्रॉन और पर्टिकुलरली मोर डैमेजिंग टू आईज, आंखों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। 94 में ट्रेसर्स आर वाइडली यूज्ड इन तमाम जगहों पे ट्रेसर टेक्निक यूज की जाती है, कल हमने लेक्चर में देख ही लिया था। 95 में कह रहा है मैक्सिमम सेफ लिमिट डोज फॉर पर्सन वर्किंग इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज 1 मिलीसीवर्ट पर वीक थी ये, और मैं शायद इसका हम बता भी रहा था आप लोगों को कल कि अगर ये 4 वीक की बात करेगा तो वो 4 मिलीसीवर्ट हम उसका जवाब देंगे। 96 है आ मैन ऑफ 100 किलोग्राम एब्जॉर्ब्स एनर्जी 2000 जाउल, डोज बतानी है ग्रे में। सिंपल एनर्जी को मैथ से डिवाइड कर दें, तो 2000 आपके पास एनर्जी है, मैथ 100 है, 20 आंसर आ जाएगा। तो आंसर 20 ग्रे 40
इसके बाद आ गया 97, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन बॉडी एब्जॉर्बिंग इट रिलेट्स टू अ क्वांटिटी। अब जो हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं पर यूनिट मास, ये क्वांटिटी एब्जॉर्ब डोज है। अगर ये क्वालिटी फैक्टर की बात करता तो वो RBE जवाब हो जाता। ये बात याद रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर की बात करता तो जवाब में RBE आना था। अब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, RBE जो है ना वो क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। क्वांटिटी आपके पास एब्जॉर्ब डोज है। 90, इसका जवाब आ गया डेल्टा 97 का। 98 में कह रहे हैं 100 रेड, 1 रेड, अगर आप 1 ग्रे की बात करते हैं उसमें 100 रेड होते हैं, तो ये 1 ग्रे होगा अल्फा। 99 में फॉर सेम एब्जॉर्ब डोज अल्फा पार्टिकल आर, हमने पढ़ा था 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग होते हैं देन एक्स रेज अल्फा। 100 में कह रहा है रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये 3 अकसाम के होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बीइंग यूज्ड इन एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये तीनों यूज होते हैं, ऑल ऑफ दिस को टिक करेंगे, इनको याद भी करेंगे आप जुबानी की। ये क्वेश्चन जो है ना ये एक लिहाज से नोट्स की लाइन ही है। 102 है फॉर द रेडियोथेरेपी of a patient it is required to half the absorbed dose in gray, what step must be taken। हम absorbed dose को आधा करना चाहते हैं, फॉर्मूला है एनर्जी ओवर मास। अब पेशेंट की मास को तो आगे पीछे नहीं कर सकते, एनर्जी आधी करेंगे क्योंकि डोज एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। डोज आधा कर देंगे तो एनर्जी आधी करनी पड़ेगी। 40। 103 में कह रहा है द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड कैन बी स्टेटेड बाय सोडियम 24। 104 में कह रहा है डोजेज ऑफ डैश विल नॉट कॉज रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न आता है 3 आवर से, तो उसके नीचे जो भी आंसर होगा वो रेडिएशन बर्न पैदा नहीं करता, अल्फा। 105 कह रहा है इन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ आयोनाइजिंग radiation death of 60% of people exposed is caused। वो हमने कल उसके 2-3 जवाब इसके पढ़े थे। ये सेंटी-7 में पूछ रहे हैं, हमने मिली में 4000 पढ़ा था, सेंटी में 400 हो जाएगा। कल वैसे मैंने लेक्चर में जिक्र किया था इसका। 106 में कार्बन 14 ये बीटा पार्टिकल रिलीज करता है, नोट्स में लिखा हुआ है, हमारी बुक की लाइन है। 107 relative biological effectiveness of alpha particle from natural radioactivity 10 होता है, बीटा। 1 सेवर्ट की डेफिनेशन 1 ग्रे इंटू RBE फैक्टर 108 का अल्फा। 109 में relative biological effectiveness of X rays, gamma rays and alpha particle of 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर इज 1। बुक के टेबल की वैल्यू। फिर आपके पास है 110, how much energy is absorbed by a man of mass 90 kilogram who receives a lethal whole body equivalent dose of 400 rem in the form of low energy neutron for which RBE factor is 10। छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। आपके पास एनर्जी का सवाल किया गया है। अब देखें सवाल आपके पास है इक्विवेलेंट डोज का, डोज इनटू RBE।
डोज का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर मास। जी फॉर्मूला तो बन गया आपके पास। ई मालूम करना है, यहां से ई की तरह वैल्यू के लिए इनको सेट कर दें। ई आ गया इक्विवेलेंट डोज, इसके साथ मास मल्टीप्लाई होगा और आर बी ई जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होगा। अब इक्विवेलेंट डोज दिया 400 रैम, तो 400 और रैम का मतलब है 1/100। ये चला गया सीवर्ट में। इनटू मैस हमें दी गई है बंदे की 90 और आर बी ई फैक्टर 10। ये जीरो तो इससे चला गया और ये दोनों जीरो 400 के जीरो से कट गए। इस 9 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36 जाउल डेल्टा। 111 है जी 1 जॉल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर किलोग्राम। डोज के फॉर्मूले के मुताबिक ग्रे का मतलब होता है जाउल पर किलोग्राम, ये 40। ऐसा यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज सीवर्ट होता है बीटा। 113 में कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन इज इंडिकेटेड बाय इट्स एक्टिविटी मेजर्ड इन, ये रेडिएशन का यूनिट है वैक्यूलर। 114 एवरेज रेडिएशन डोज व्हाइल वर्किंग फॉर 3 months इन अ यूरेनियम माइन। एक महीने के लिए 1000 मिलीसीवर्ट, तो 3 के लिए 3000 हो जाएगा बीटा। अब देखें ये है वो चीज मैं आपको जो कल समझा रहा था कि इसमें ज्यादातर वेरिएशन नहीं है। इस पोर्शन में रेडिएशन एक्सपोजर में ज्यादातर बुक की लाइंस हैं। अब वो बुक की लाइंस को इस तरह से उन्होंने चेंज करना है। 1 महीने की इंफॉर्मेशन है, 3 महीने की पूछ लेगा, साल की है 1 महीने की पूछ लेगा, तो 12 पे डिवाइड कर दो। इवन 1 दिन की भी पूछी जा सकती है, तो फिर 365 पे डिवाइड करो। इस तरह करके सवाल को घुमा फिरा के थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिया जाएगा। 115 है द background radiation to which we are exposed on the average per year 2 millisieverts बीटा। 116 पे कह रहा है in the effects of exposure to high levels of ionizing radiation sterility for about 2 years is caused। ये कब होती है? जब 2.5 सेवर्ट वैल्यू होती है, बुक का टेबल की वैल्यू। 117 है when the mass of uranium used in fission reaction is less than critical mass। तो आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा लेकिन वो कंटिन्यूस चेन रिएक्शन नहीं होगा। अब ये भी सुन लें जरा जो फिशन रिएक्शन के हवाले से, अगर आपका मास यूरेनियम का क्रिटिकल मास से कम है, इसका मतलब है नो चेन रिएक्शन। लेकिन मास ऑफ यूरेनियम अगर इक्वल टू मास है, क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम के बराबर है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और अगर आपका मास क्रिटिकल मास से ज्यादा है, इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और ये चीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। फिर 118 में क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 नेचुरल यूरेनियम में 0.7 होती है, बुक की लाइन है। और यहाँ पे जो रिएक्शन की बात हो रही है, फिशन रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 235 लेस होती है उसके बनाने वालों से, क्योंकि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी आपने देखी हुई है पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होती है, वो 7.9 आई थिंक होती है।
और सबसे ज़्यादा यूरेनियम आयरन की होती है 8.8। तो बाकियों की तो जाहिर बात है इसके बीच में कहीं होगी। तो जो बेरियम के प्रोटॉन है दरमियान में कहीं आते हैं। फिशन रिएक्शन होने की बेसिक लॉजिक यही है कि यूरेनियम ब्रेकअप होकर ऐसे न्यूक्लियाई में शिफ्ट होता है जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बीटा जवाब है इसका। और 120 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, एक या एक से ज्यादा। चूंकि बोथ का आंसर भी लिखा हुआ है हम चेक कर लेते हैं सबको। द रेस्ट mass of stable nucleus is less than sum of the rest masses of its separated nucleons। हाँ जी सही है, हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद बीटा में कह रहा है द रेस्ट mass of stable is greater। जब ऊपर वाली सही हो गई है तो नीचे वाली गलत हो गई बीटा। चार्ली को देखें, इन न्यूक्लियर फिशन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस। हाँ जी, हैवी न्यूक्लियस टू ब्रेक करता है और एनर्जी आती है। तो बीटा के अलावा बाकी दोनों सही हैं। डेल्टा सही हो गया। तो डेल्टा को पिक करेंगे जिसमें दोनों का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट टेस्ट का। 86 क्वेश्चन है कि जी ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बैकुलर। 1 बैकुलर इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड चार्ली। 87 में 88 डैमेज फ्रॉम अल्फा पार्टिकल इज लेस होगा अनलेस द सोर्स इज एंटायर बॉडी के हवाले से। इनसाइड द एंटायर बॉडी होता है वैसे। सर कि आपका जो डैमेज होता है अल्फा पार्टिकल का वो आमतौर पे इतना ज़्यादा नहीं होता अगर बॉडी के बाहर होता है। तो उसका जब बॉडी में एंटर होगा सोर्स तो ज़्यादा खतरनाक होगा। बीटा करेंगे टिक को। 89 है आयरन इज टिपिकली यूज्ड फॉर। ये आयरन इन प्लाज्मा के लिए। एब्जॉर्ब डोज का फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट मास अल्फा में लिखा हुआ है। 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड can use redness can cause redness and source to the skin। अल्फा एंड बीटा पार्टिकल के मुतालिक हमने पढ़ा था ये रेडनेस और स्कोर और शोर कहते हैं जरा सूजन। 92 है गामा रेस रेडियोग्राफ आर यूज्ड ट्यूमर के लिए, डायग्नोस के लिए, लोकेशन ऑफ ट्यूमर के लिए, इन तमाम के लिए। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। तो 93 में अल्फा। 94 में कह रहा है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बिलो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर आइस। फॉर होल बॉडी के लिए 10 आंसर था, आइस के लिए इसका जवाब 30 है। चार्ली 95 है आरबीई इज अ क्वालिटी फैक्टर एंड इट इज एक्रोनियम फॉर रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस डेल्टा। 96 में कह रहा है डैश आर यूज टू मॉनिटर रेडिएशन रिसीव बाय वर्कर इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ये डोजीमीटर जो होता है फिल्म बैच बीटा। इसके बाद 97 में है कि आरबीई फैक्टर 10 है इक्विवेलेंट डोज 400 रैम है। और आपसे पूछा जा रहा है एब्जॉर्ब डोज। तो डी इज इक्वल टू डी इंटू आर बी ई। अब देखें आर बी ई के साथ डोज को मल्टीप्लाई करें तो इक्विवेलेंट डोज आती है। इक्विवेलेंट डोज यहाँ पर रैम में गिवन है, नीचे जवाब ग्रे में है, तो इसको अंदर रैम को चेंज करना पड़ेगा। यहीं पर कर लेते हैं सीवर्ड में ओवर 100 करके। अब ये वैल्यू यहाँ मैं पुटअप कर दूंगा 400 ओवर 100
डोज आपके पास मालूम का आनी है और ये 10 हो जाएगा, ये दोनों सिफर तो इसी से कट गए, तो ये डी का जवाब आ गया 4/10 या 0.4 ग्रे, तो ये डेल्टा में है। इसके बाद relative biological effectiveness of neutron and proton below 10 mega electron volt for the whole body। ये 10 होता है, अभी बात हो रही थी ऊपर एक सवाल में। ऐसा यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज ग्रे होगा 99 में। और टेक्नीटियम ये यूज होता है थायराइड अपटेक स्कैन के अंदर। 100 के बाद 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूजन रिएक्शन। हमने जो कर रिएक्शन पढ़े थे उनमें ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन चार्ली में लिखा हुआ है, ये हमारी एग्जांपल थी, हमने देखी थी। 102 में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलीज्ड इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन इज, ये भी एग्जांपल में लिखा था, ये ड्यूट्रॉन ट्रिटियम रिएक्शन था 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इनको याद करना है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है। 103 में स्किन कैंसर के लिए आप फास्फोरस 32 यूज करते हो। स्ट्रॉन्शियम का भी जिक्र आता है, आपको पता ही है। 104 में 5 जॉल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर किलोग्राम। अब आपको पता है ग्रे की डेफिनेशन होती है 1 किलोग्राम, ये 1 जॉल पर किलोग्राम ग्रे होता है। लेकिन अगर आप 5 जॉल पर किलोग्राम कर दोगे तो वो 5 ग्रे हो जाएगा, 5 जॉल पर किलोग्राम। डेल्टा ग्रे इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट्स। अब ग्रे का हम ऊपर देख चुके हैं कि ये जॉल पर किलोग्राम के इक्वल है, और जॉल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, और न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मीटर पहले से मौजूद, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर थीटा। 106 में कह रहा है द इन द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन sickness is caused when equivalent dose in millisieverts is। ये 1 सेवर्ट से शुरू हो जाता है मामला, जिसको 1000 मिलीसेवर्ट कहते हैं, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है 6 सिफर यानी 10 लाख माइक्रोसेवर्ट। इसको हमने 1000 मिलीसेवर्ट लिखा, 100 सेंटीसेवर्ट लिख देंगे, और उसके बाद 1 सेवर्ट भी कर सकते हैं, 10 डेसीसेवर्ट भी कर सकते हैं। एनीवे यहाँ तो अल्फा जवाब है। 107 में हाउ मच डोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ पर्सन फॉर वर्किंग इन अ यूरेनियम माइन फॉर 1 मंथ। 1000 मिलीसेवर्ट। डेल्टा 105 effect of radiation on the body absorbing it depends on nature of radiation और part of the body, तो कितनी एनर्जी आ रही है, सब पे डिपेंड करते हैं ये। 109 में कह रहा है 75 किलोग्राम पर्सन रिसीव अ होल बॉडी रेडिएशन डोज ऑफ 24 मिली रेड। ये आपकी डोज आ गई, एब्जॉर्ब डोज। अब ये रेड में है, और जॉल जो आपको जॉल में आंसर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 24 मिली को तो मिली रहने देंगे, क्योंकि नीचे जितने जवाब नजर आ रहे हैं सबके साथ मिली जॉल लिखा हुआ है, तो मिली शिफ्ट नहीं करना। मैंने रेड की जगह लिखना है 1/100 ग्रे। ये मैंने शिफ्ट कर दिया इसको। आर बी फैक्टर 12 एब्जॉर्ब एनर्जी बतानी है।
पीछे मैं फॉर्मूला आपको पढ़ा के आया था, D इज इक्वल टू E बाई एम। अब E के लिए इसको सेट करें, DM। अब मैथ आपके पास है 75 और आपके पास जो इसमें डोज है वो है आपके पास 24 मिली डिवाइडेड बाय, अब इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो तब ये जाके बनेगा मिली ग्रे में आपका आंसर। यहाँ बस वैल्यू पुट अप करके हल कर लें। 24 मिली मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आपके पास, ये सॉल्व करें सर 70 को 24 से, देखें जवाब कितना आता है। जी बेटा हो गया। यूं कर लिया करो बगैर कैलकुलेटर के। तो ये 4 5 22 कैरी आ गया, 4 7 28 और 30 आ जाएगा, 2 5 10 1 कैरी आएगा और 14 और 1 15, ये आ गया 1800। तो 1800 मिली ओवर 100, ये दो कट जाएंगे, तो 18 मिली जॉल अल्फा में। आगे कह रहा है 110 में हाउ मच डोज विल कॉज रेडिएशन बर्न टू द स्किन। ये था वो रेडिएशन बर्न के लिए 3 सेवर्ट, 3 सेवर्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 रैम के साथ, क्योंकि 1 सेवर्ट में 100 रैम होते हैं, तो 300 रैम हो गया बीटा। अब ये इस तरह हल्का फुल्का आपको घुमाया हुआ है, वैल्यूज याद होनी चाहिए, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ। 111 में हाउ मच डोज इज एब्जॉर्ब बाय अ पर्सन हु वॉचेस टीवी पर ईयर, 10 मिली सेवर्ट अल्फा। 112 में इक्विवेलेंट डोज ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस डू नॉट प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट, 40। 113 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ लो रेडिएशन, ये सारे के सारे सही लिखे हैं। अल्सरेशन है नहीं, डिस्ट्रप्शन नहीं है, ऑफ ब्लड ये नहीं है, क्योंकि ये हाई लेवल में चला जाता है, ये कैंसर बन जाता है, ब्लड कैंसर। तो फिर पहला और 40, फर्स्ट अल्फा एंड 40 सही है। डेल्टा को टिक करेंगे। फास्फोरस इज एब्जॉर्ब बाय बोन्स, 114। 150 में कह रहा है क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर कैन कॉज, इसमें कैंसर है, कैटरेक्ट्स हैं और एबनॉर्मेलिटीज इन फ्यूचर जनरेशन, ऑल ऑफ दिस। जब आप चेस्ट एक्सरे लेते हैं तो 200 मिलीसेवर्ट एब्जॉर्ब डोज होती है आपकी। 116 में बीटा। 117 में कह रहा है इन द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू हाई लेवल आयोनाइजिंग रेडिएशन टेम्परेरी लो फर्टिलिटी, 2 साल के लिए नहीं, 2 साल वाला तो 2.5 पर था और टेम्परेरी फर्टिलिटी 1.57 पे था टेबल के मुताबिक अल्फा। 118 में कह रहा है इन वन कंप्लीट पीपी फ्यूजन रिएक्शन ऑन सन नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल 6 इसमें आते हैं जो हिस्सा लेते हैं, 2 हमें मिल जाते हैं और 4 इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर इस्तेमाल का सवाल आता है हाउ मच यूज, तो 4 यूज होते हैं, 2 मिल जाते हैं आपको। 119 है द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, इनमें से हीलियम और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं
फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन, बीटा। 120 में न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल, हल्के न्यूक्लियाई में से, लाइट न्यूक्लियाई में, अल्फा। तो बेटा जी यहां तक आप लोगों के दोनों टेस्ट माशा से मुकम्मल हो गए और आपने देखा कि ये टेस्ट ज्यादातर बुक बेस हैं, बुक की लाइंस हैं, सिर्फ उनको थोड़ा बहुत हिलाया हुआ है। उसके लिए आपको ये जो रेडिएशन एक्सपोजर वाला पोर्शन है इसको लाइन टू लाइन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके यस सर।